असंग जन्म तन मरत्या हो गए, जीवित क्यों ना मरे रे। अब जीवित मरने की डेफिनेशन थोड़ी सी समझना। जैसे आप जी सत्संग में ना आने के का इसलिए नहीं आ पाते कि घर के काम कोई आंट लगी रहती है। तो अब एक व्यक्ति नाइट सर्विस में गया और वापस सुबह आना था, उसने जल्दी, घर पे कोई ज़रूरी काम था। रास्ते में वह नाइट सर्विस की बस एक्सीडेंट होगी और वो मर गया, मृत्यु को प्राप्त हो गया। अब वो कितना जल्दी में था कि रातों रात कोई और काम एक्स्ट्रा कराऊँ, फिर अपनी ड्यूटी करूँगा, घर के काम और भी बहुत करने हैं। अब रह गए धीरे धराए वह सारे काम। वह नाइट सर्विस पे इसलिए गया था कि सुबह जल्दी आऊँगा, घने काम करूँगा, अब कर ले काम। तो परमात्मा नो कहे जीवित मरे के भाई, सत्संग का समय आवे नो सोच ले 2 दिन के लिए मर गया, परमानेंट मौत हो जाएगी। जब तक कती टिकट कट गई वो दोबारा आ ही नहीं सकते घर में, चाहे कोई उजड़ो चाहे बस हो। और 2 दिन की मृत्यु नो सोच ले मर गए हम, होगा जो देखी जाएगी। और सत्संग सुनकर चले गए। मान लीजिए आपकी बात बड़ी करते हैं, 2 दिन में कोई हानि लाभ हो भी गा छोटा मोटा, तो उसको फिर ठीक कर लोगे। 30 दिन पड़े, 28 दिन। और जो परमानेंट मर जाए फिर वो उनको भी इतने ही जरूरी कार्य थे। पुण्यात्माओं, हम अपने बच्चे को पढ़ाते हैं, बेटी को पढ़ाते हैं, बेटे को 16 साल तो MA करावांगे या कोई ट्रेनिंग करावांगे, 20 वर्ष तक उसको कति फ्री छोड़ देते और पैसे लावा कति नो बाड़ सा बुनते हैं। तब उसको 2 रोटी कहीं का गुजारा हो तो और ना भी हो। इसी प्रकार हमने परमात्मा पाने के लिए समय भी निकालना पड़ेगा, 2 पैसे भी लगाने पड़ेंगे। और यो तो हो ही हो, यो तो होगा ही होगा। इसमें तो इस घाटे में, इस सौदे में घाटा है ही नहीं, इसमें हानि शब्द नहीं है। और किसी भी व्यवसाय में आप कर लीजिए, हानि और लाभ दोनों ही बराबर चलते हैं। तो क्या बताते हैं, असंग जन्म तन मरत्या हो गए, जीवित क्यों ना मरे रे। और 12 मध्य महल मठ बोरे बहुर ना दे धरे रे। फिर कहते हैं, दोजक भीत सभी ते देखे राजपाट के रसिया, और 3 लोग से तरपत नाही यो मन भोगी खसिया। क्या बताते हैं कि तूने जो साधनाएं की स्वर्ग के लालच में की, स्वर्ग चला गया, फिर नरक में ऑटोमेटिकली जाएगा, क्योंकि पाप पुण्य दोनों चलते हैं आपके। दोजक बहिस्त, स्वर्ग और नरक तने दोनों भोगे, ए राजपाट के रसिया। और 3 लोग से भी संतुष्टि नहीं, ये मन भोगी खसिया। इस मन की संतुष्टि अगर इसको कोई 3 लोग भी दे दे, जब भी ने सोचा कि तो और देख लो, राज्य और बढ़ जाए मेरा। अब जैसे किसी के पास एक प्लाट है, नो सोचा है भगवान इसमें 2 कमरे बन जा, वो बन गए हैं। फिर नो सोचा है 2 बच्चे हैं, 2 लड़के, 1 प्लाट और हो जा, वो भी हो गया। फिर मन में ये आ जाती है भगवान एक कोठी, 1 मकान और बन जा, दोनों बच्चे बराबर हो जा। अब उसमें लग गया, इतना मृत्यु होगी, गधा बनकर उस कमरे का पिछला लोहा खड़ा, फिर वो कुत्ता बनकर बैठा गली में वही है। तो कहने का भाव ये है कि इस मन की अंत नहीं इसकी इच्छाओं का। पता नहीं के सोचे, जो काम करना वो करता को ना मिला वही का जो तेरे भाग्य में लिखा है। जब तक आप परमात्मा की शरण में नहीं आते हो, चाहे कितनी ही अटकल लाते रहना, वही मिलेगा जो तुम्हारी किस्मत में है। और कबीर परमेश्वर की शरण में आने के बाद आपको वो वस्तु मिलेगी जो आपके भाग्य में भी ना होगी, लेकिन होगी आपके हित में तो मिलेगी। और आपके पाप सभी नष्ट हो जाएंगे। उस संचित शब्द कर्मों को भी, प्रारब्ध कर्मों को भी, पाप कर्मों को नष्ट कर देगा। तो क्या बताते हैं, सतगुरु मिले तो इच्छा मिटे। सतगुरु मिले तो यहाँ की ये जो हमारे जो जाल फैला रखा काल ने और हमारी वृत्ति इसमें फंसी पड़ी है, इन इच्छाओं को खत्म करेगा। जो सतगुरु मिले तो इच्छा मिटे, पद मिल पदे समाना, और चल हंसा उस लोक पठाऊं जो आदि अमर स्थाना। अब कहते हैं कोई संत मिलेगा तो यहाँ से इस तरह के प्रवचन वचन बता के और दोनों का डिफरेंस दिखा के आपकी यहाँ से इच्छा खत्म करेगा। सतगुरु मिले तो इच्छा मिटे, और पद मिल पदे समाना। पद माने वे ऑफ वर्शिप, पद्धति।
शास्त्र अनुकूल साधना की भक्ति आपको देकर और उस परम पद को प्राप्त करावेगा।